अमरावती महाराष्ट्र। पुत्री श्रीमती मयूरी, श्री क्षितिज विटालकर, निवासी जर्मनी। अथवा किसी गुरु से, मुनि से, आचार्य उपाध्याय साधु से आप प्रवचन सुन रहे हो, भले ग्रंथ आपके हाथ में नहीं है, गुरु के पास भी ग्रंथ नहीं है, गुरु ग्रंथों की बातों को आधार बना करके आपको मौखिक उपदेश दे रहे हैं, आप भी फ्री होकर के हाथ जोड़ करके सुन रहे हो। ग्रंथ दोनों के बीच में नहीं, लेकिन ग्रंथ की परंपरा और ग्रंथ का ज्ञान दोनों से जुड़ रहा है, परिपाटी क्रम से जुड़ रहा है। अगर सुनने वाला श्रोता बहुत विनय पूर्वक, भाव पूर्वक उस ज्ञान के लिए सुन रहा है, धर्म की बात को सुन रहा, और सुनाने वाला पूर्ण अवधान पूर्वक, पूर्ण स्मृति पूर्वक आगम की सभी व्याख्याओं को ध्यान में रख करके उपदेश दे रहा है, तो दोनों की प्रवचन भक्ति चल रही है, दोनों की श्रुत ज्ञान के प्रति भक्ति चल रही है। ये श्रुत ज्ञान के लिए समर्पण है, अनुष्ठान है, ये एक बहुत बड़ा तप माना गया है। जैसे अनुष्ठानों में, मंत्रों की साधना में व्यक्ति को एकाग्र होना पड़ता है, जिन वाणी को सुनने और समझने के लिए भी उसी तरह से एकाग्र होना पड़ता है, उसी तरह से एकाग्र होना पड़ता है। और जब व्यक्ति अवधान पूर्वक, उपधानाचार है, आदि आदि सम्यक ज्ञान के 8 अंग हैं, ये सब स्मृति पूर्वक, धारणा पूर्वक, भले आप 10 मिनट, 5 मिनट, 1 मिनट नमोकार मंत्र ही सही, आड़म ताड़म कछु न जाड़म ही सही, लेकिन उसके प्रति अटूट विश्वास हो गया। सेठ जी ने बताया है, सेठ जी धर्मात्मा है, देखो कैसे पीले पीले दुपट्टा पहन करके अभिषेक शांति धारा करके आए। अगर कोई पैंट शर्ट पहने बाजार में जाए तो आदमी कोई भी धक्का दे देगा, क्योंकि सब एक से हैं। और बाजार में अगर कोई धोती दुपट्टा पहन के निकल रहा हो, आदमी जानता हो या ना जानता हो, जैनी है कि अजैनी है ये भी उसको पता नहीं, लेकिन ये तो समझ लेगा भैया कोई धार्मिक व्यक्ति आ रहा है। अपने यहां पर श्राविकाएं देखो, जब पड़गाहन करने खड़ी होती हैं, बालिकाएं, श्राविकाएं, और जब उनका परिधान बिल्कुल सात्विक रहता है, और जब 100 200 एक साथ हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु, आने जाने वाले व्यक्ति इतने गदगद हो जाते हैं। देखो ये भी एक धर्म की परंपरा है। दुनिया कहाँ भाग रही है, दुनिया कितने रूप बना रही है, दुनिया कितने मेकअप में जा रही है, दुनिया कितने प्रसाधन के पीछे पागल हो रही है, दुनिया कितनी साज सज्जा में लगी है, और ये लोग, और जब उनको पता चलता है इसमें कोई ग्रेजुएट वाला है, कोई पोस्ट ग्रेजुएट वाला है, कोई ये सर्विस वाला, कोई वो सर्विस वाला, कोई बड़ा व्यापारी है, कोई बड़ा उद्योगपति है, तब लगता भैया हम लोगों की क्या कीमत, इतने सक्षम और संपन्न होकर के धर्म के कार्यों में जुड़ रहे हैं। धर्म की प्रभावना बढ़ती है। मुनि संघों की मुद्राओं से, उनकी चर्या से तो प्रभावना बढ़ती ही बढ़ती है। श्रावक के पूजा पाठ को देख करके, श्रावक के आहार दान की भावना को देख करके बुलाने वाले सैकड़ों हैं, और स्वीकार करने वाले किसी नगर में 2 हैं, किसी नगर में 4 हैं, किसी नगर में 8-10 हैं। आचार्य श्री के यहाँ तो अब बहुत बड़ी व्यवस्था एक प्रतिबंध के रूप में आ गई कि भैया अब पहले संघ था ठीक है, अब आचार्य श्री और 3 महाराज जी, और अब अगर तुमको छूट देंगे, तुम 100-200 चौके लगा लोगे, यहाँ शोर शराबा हल्ला और होगा, थोड़ा सा बाउंड्री बना दी, 40, 50, 60 बहुत हैं। अब जब ये मतलब अगर आज के समय में अगर ये अनाउंस कर दिया जाए कि अब जिसको जब आना हो और जब लगाना हो, इंतजाम स्थान बहुत है,
पैर रखने को जगह ना मिले। हजारों व्यक्ति एक साथ आवाज लगाएंगे और सुनने वाले और आने वाले कितने। कुंडलपुर महामहोत्सव के दृश्य को जिसने भी देखा, जैनियों को तो अभ्यास है, लेकिन जैनेतर भी आके देखते रहे, और जब उनने इन दृश्यों को देखा तो ऐसा लगा जैसे कि हम स्वर्ग लोक में आकर के कोई कल्पना का दृश्य देख रहे हों, कल्पना का दृश्य देख रहे, सपना देख रहे हों। ऐसा लोग आज भी महसूस करते। जैनियों को तो अभ्यास है, वो तो समझते हैं, उन्होंने तो कहीं और भी देखा होगा, भले इतना बड़ा नहीं देखा होगा, लेकिन अपरिचित अचानक कोई अजैन बंधु आ गया हो और उसने ये सब देखा हो, उसको तो ये लगता मैं किस लोक में आ गया हूं भैया, ये क्या स्वप्न देख रहा हूं या सच्चाई है। ऐसा दृश्य, ये भी सब प्रभावना के अंग बनते हैं। इसीलिए इतना महत्व समझ करके आचार्यों ने कहा, जिन शासन के रथ को आगे बढ़ाने में एक चाक यदि मुनि संघ का बना है तो दूसरे चाक में ही मुनि संघ को नहीं लगाए, आधे मुनि इस तरफ आ जाओ, आधे मुनि इस तरफ आ जाओ, नहीं, अकेले मुनि संघ से नहीं, मुनि संघ के साथ में दूसरा चाक श्रावक संघ का बताया, एक मूलाचार का बताया, एक श्रावकाचार का बताया। अब देखो विचार करो, एक गृह त्यागी, एक घर में रहने वाला, लेकिन जिन शासन के रथ को बढ़ाने में दोनों का भी बड़ा योगदान है। अगर मुनि मुनि ही रहें और धरती पर कोई भी श्रावक श्राविका ना मिले तो मुनियों की चर्या बाधित हो जाएगी। और श्रावक श्राविका रहें, कोई त्यागी वृत्ति पिच्छीधारी ना हो तो श्रावक को भी भटकने में देरी नहीं। इसलिए परस्परोपग्रहो जीवानाम, एक दूसरे के पूरक हो करके श्रमण संघ और श्रावक संघ से जिन शासन का रथ आगे बढ़ रहा है। आचार्य वीर सेन स्वामी ने लिखा कि प्रवचन में कहे हुए अर्थ का अनुष्ठान, अर्थात जो सुनाया गया है, जो आपने सुना है, उसके प्रति एकाग्रता होना, उसकी अवधारणा होना, यह प्रवचन में भक्ति कही जाती है। इसके बिना अन्य प्रकार से प्रवचन में भक्ति संभव नहीं है, क्योंकि असंपूर्ण में संपूर्ण के व्यवहार का विरोध है। यह भाषा आचार्य महाराज की बनी। चारित्र सार में क्या लिखा? मोक्ष पद रूपी राजभवन में चढ़ने के लिए, मोक्ष पद रूपी राजभवन में चढ़ने के लिए जो सीढ़ियों के समान बनाया गया है और श्रुत देवता के समीप रहने वाले गुणों के संयोग से जो अत्यंत कठिन है, उसे पाना अत्यंत कठिन है, ऐसे शास्त्रों में विशुद्ध परिणामों से अनुराग रखना, प्रेम रखना, मन वचन काय से उसकी भक्ति करना, ये प्रवचन श्रुत ज्ञान की भक्ति मानी गई है। ऐसी प्रवचन भक्ति जिनवानी आगम ज्ञान के प्रति भक्ति तीर्थंकर प्रकृति का बंध कराती है। शास्त्र को सुनना, शास्त्र की बातें बताना, शास्त्रों को सुरक्षित रखने के लिए अलमारियां मंदिर को प्रदान करना, शास्त्र के लिए कवर लगाना, वेष्ठन लगाना, ये सब श्रुत भक्ति है। बहुत सी श्राविकाएं अपने समय का सदुपयोग करने के लिए दोपहर को मंदिरों में चली जाती हैं। टीवी मोबाइल नहीं, हमें क्या करना, 10, 5, 15 मिनट, आधा घंटा बहुत हो गया, आवश्यक कार्य कर लिया, अब नहीं, अब हम मंदिर जाएंगे और अपने फ्री समय में अलमारियों में से जिनवानी निकाल करके, किसी के पन्ने पलट गए हैं, दब गए हैं, किन्हीं जिनवानियों में चावल रखे हुए हैं, छेपा लगा देते, कागज नहीं मिला, चावल ही रख दिए, अब कल आगे यहाँ से पढ़ेंगे, आगे यहाँ से पूजा करेंगे,
वो कर दिया। असावधानी है, प्रमाद है, दोष है। श्राविकाएं सम्यक ज्ञान के प्रति भाव न रखने वाली जाति हैं, शास्त्रों को ठीक करती हैं। अगर आवश्यकता हुई तो आजू बाजू से कुछ डैमेज हो रहा तो उसकी कटिंग करा के पुनः उसको बाइंडिंग करा देती हैं, अपना द्रव्य दान लगाती रहती हैं। कोई कोई परिवार गृहस्थ श्रावक जो इतना समय नहीं दे पाता, वो उन कार्यकर्ताओं को बता देता है, आप जो भी करो हम अपना सहयोग कर देंगे, सहयोग हम दे देंगे, आप करो। अनेक जिनवानियों को सुधारने वाले त्यागी वृत्ति बहनें, ये करो, शास्त्र अलमारी अच्छे से जमाओ, इन ग्रंथों को ऐसा रखो, ये रखो, ये भी प्रवचन भक्ति है। भले उन्होंने 1 घंटे 2 घंटे स्वाध्याय नहीं किया, लेकिन मैं कहता हूं स्वाध्याय से भी बढ़कर के उन्होंने काम किया है। अगर कोई श्राविका चौका लगा रही है, गुरुओं की विनय भाव कर रही है, वो पुण्य योग कब आएगा? जब हमारे घर में चरण पड़ेंगे। अगर प्रवचन सुनने नहीं आ पा रही, घर में 2 घंटे 2.5 घंटे वो अपने शुद्धि विशुद्धि में, सावधानी में, शुद्धता से लगी है, तो वह प्रवचन ही सुन रही है। क्या? प्रवचन ही सुन रही है। उसके परिणाम गुरुओं के प्रति, धर्म के प्रति, धर्म की परंपरा के प्रति है। बड़ा सातिशय पुण्य का आश्रव कर रही है। जो बच्चे वैयावृत्ति में लगे हैं, गुरु सेवा में लगे हैं, भले वो स्वाध्याय नहीं कर पा रहे, भले वो अभिषेक पूजा उस समय नहीं कर पा रहे, आगे पीछे करेंगे, लेकिन वो भी सातिशय पुण्य का आश्रव कर रहे हैं। प्रकारांतर से ये भी गुरु भक्ति और प्रवचन भक्ति ही मानी जाएगी, क्योंकि प्रवचन के ज्ञाता और दाता की सेवा करना भी प्रवचन भक्ति ही है। बहुत बड़ा व्यापक रूप है। ऐसे शास्त्रों को सुरक्षित रखना। श्रावकाचारों में 4 दान के नाम आए हैं, आहार, औषधि, ज्ञान दान, आवास दान। लेकिन आचार्य समंतभद्र महाराज जी ने रत्न करंडक श्रावकाचार में बड़ी दूरदर्शिता और बड़े व्यापक भाव से एक नया नाम दिया। आचार्य जी हमेशा जोर देते हैं, प्रवचनों में इसका उल्लेख करते हैं। उन्होंने ज्ञान दान नाम ना दे करके उपकरण दान नाम दिया। क्या नाम दिया? उपकरण दान। ज्ञान दान कहने में केवल ग्रंथ देखेगा, उपकरण दान कहने में ज्ञान का उपकरण ग्रंथ और संयम के उपकरण पिछी कमंडल भी आएंगे। पिछी कमंडल संयम के उपकरण है, इनका भी दान होता है। ग्रंथ ज्ञान में आ जाएगा, लेकिन ग्रंथ को रखने के लिए अलमारी उपकरण दान, ग्रंथ को सुरक्षित रखने के लिए अछार बेष्टन उपकरण दान, मंदिर में पूजन पाठ के लिए सेट, पूजन के सेट उपकरण दान, घंटा आदि आदि, या मंदिर में जो भी आवश्यक धार्मिक उपकरण है वो सब उपकरण दान में आएंगे, और ग्रंथ ये ज्ञान दान में आएगा। इस तरह से आचार्य समंतभद्र महाराज जी ने ज्ञान दान को समाहित करते हुए उपकरण नाम दे करके दान को बड़ा व्यापक कर दिया। और फिर सबसे बड़े उपकरण क्या हैं? गुरु के वचन भी उपकरण हैं, गुरु के शब्द भी उपकरण हैं, गुरु की आज्ञा भी उपकरण। मान जो उपकार करे सो उपकरण, जो उपकार करे सो उपकरण है। आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने 4 उपकरणों की चर्चा करते हुए मोक्ष मार्ग में सूत्र का अध्ययन भी उपकरण कहा, शास्त्र को पढ़ना भी उपकरण कहा। ऐसी श्रुत भक्ति आप सबके मन में होना चाहिए। पहले का समय ऐसा था, ज्ञान के उतने साधन नहीं थे, उतने गुरु नहीं मिलते थे, उतने विद्वान भी नहीं थे, लेकिन धीरे धीरे वो समय निकल गया। और आज का समय है, आप स्वयं स्वाध्याय कर रहे हो, आपको गुरु मुनि महाराज मिल रहे हैं, त्यागी वृत्ति मिल रहे हैं। अगर ये नहीं भी मिलते हैं तो कोई ना कोई विद्वान तो आपको मिल ही जाता है। इस तरह से आज ज्ञान की प्रभावना बहुत है, श्रुत भक्ति भी हमारी बहुत बढ़ गई। लेकिन इसके साथ साथ
अगर हमने सावधानी नहीं रखी, लापरवाही से ये सब काम किए, तो प्रमाद के कारण दोष भी बहुत देखने में आ रहे हैं। क्योंकि विद्वानों की दिनचर्या में शास्त्रों का पठन पाठन तो है, लेकिन संयम का अभाव दिखता है। बड़े बड़े विद्वानों में भी कई बार रात्रि पानी के त्याग की निष्ठा नहीं आ पा रही है। भोजन फिर भी छोड़ देते हैं, लेकिन फलाहारी भी नहीं छोड़ पाते, उसको अलग मानते, उसको अलग मानते, भेद कर लेते हैं ना। और फलाहारी के नाम पर फल के नाम पर फुलाहारी कर लेते हैं। ये रास्ता शॉर्टकट हो गया, दोष कारक है। बहुत सारे विद्वान जीवन भर श्रुत की आराधना करने के बाद भी वृत्ति नहीं बन पा रहे, वृत्ति बनने की ओर लक्ष्य नहीं है। और विद्वान हो गया है, वृत्ति बनना नहीं, वृत्ति बनने का लक्ष्य नहीं बनाया, अंत में अब अवस्था ढलान आ गई, संलेखना की तैयारी नहीं है, श्रुत का सार नहीं पा रहे हैं। और अगर उन्होंने किया तो उतनी निष्ठा से श्रुत भक्ति नहीं की। क्यों? क्योंकि श्रुत की भक्ति निष्ठा से तब मानी जाएगी जब उसके जीवन में सदाचार, श्रावकाचार और संयम जुड़े। संयमी व्यक्ति के द्वारा की गई भक्ति समर्पण के साथ श्रेष्ठतम श्रुत भक्ति मानी जाती है। तो फिर विद्वानों के साथ भी प्रमाद देखा जा रहा है। पंडित जगन मोहन लाल जी शास्त्री ने हम लोगों को कई बार संस्मरण सुनाया। उन्होंने कहा, महाराज जी जब हम मथुरा गए, हमारे पिताजी ने पढ़ने के लिए मथुरा भेज दिया, जाओ धर्म का सीख करके आओ। अब वहां मथुरा में क्या करते थे, सवेरे जल्दी उठा देते थे, सब बच्चे नहाओ, मंदिर में जाना है, अभिषेक करना है। सवेरे जल्दी जल्दी, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी, अभिषेक कराते थे। हम लोग अभिषेक करते थे। फिर क्या करते थे, 6 ढाला हमारे को पढ़ाया गया था। कैसे पढ़ते थे पंडित जी? महाराज कछु मत पूछो, धोती दुपट्टा पहनने पर ही 6 ढाला पढ़ाते थे। आप दूसरे कपड़े नहीं, बोर्डिंग वाले कपड़े नहीं, आप तो शुद्ध धोती दुपट्टा पहन के बैठो, उसी में हम आपको 6 ढाला पढ़ाएंगे। अब देखो, संयम आ गया, संयम के प्रति निष्ठा आ गई, शुद्धता का ध्यान चला गया। अब इस तरह की शुद्धता और संयम से अगर कोई जिनवानी की आराधना करता है तो उसकी श्रुत भक्ति 1000 गुनी ज्यादा मानी 1000 गुनी बढ़ जाएगी। ये श्रुत भक्ति संयम के माध्यम से अपने खान पान की शुद्धि, अभक्ष और अशुद्ध वस्तुओं का त्याग करके अगर आप पढ़ोगे पढ़ाओगे तो आपका श्राव का चार भी पलेगा और संयम के प्रति, श्रुत के प्रति आपकी अपार निष्ठा मानी जाएगी। कौंडेस वाला, हाँ, क्षयोपम भी बढ़ेगा, तीव्र बुद्धि भी होगी, कम पढ़ने पर ज्यादा याद होगा। कौंडेस ग्वाला का दृष्टांत आता है आगम की भक्ति करने में। गाय चराने जाता था, गर्मी का समय था, जंगल सूखा सूखा दिख रहा, परेशानी लग रही, धूप बहुत तेज है, क्या करें? दूर एक हरा भरा पेड़ दिखा, जहां पानी होगा, तभी तो हरा भरा है, पानी होगा, चलो चले, पानी भी मिलेगा, छाया भी मिलेगी। आगे पहुंचा, इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती मीना, श्री राजेंद्र सावलकर परिवार, पुत्र चिरंजीवी श्रेयांश राजेंद्र सावलकर, निवासी अमरावती महाराष्ट्र, पुत्री श्रीमती मयूरी, श्री क्षितिज विटालकर, निवासी जर्मनी।